अशोक वाजपेयी हिंदी के समादृत समकालीन कवि, आलोचक, सांस्कृतिक चिंतक और प्रशासक हैं। उनकी रचना वहीं से आऊंगा एक गहराई से विचारशील और आत्मान्वेषी रचना है, जिनमें वे मनुष्य की मूल जड़ों, स्मृति, सभ्यता, संस्कृति और नैतिकता की ओर लौटने की बात करते हैं। यह कविता आधुनिक सभ्यता की कृत्रिमता के बरकस मानवता के आदिम स्रोतों की खोज का भावपूर्ण चित्रण है। मूल की ओर वापसी की पुकार। कविता की शुरुआत इस पंक्ति से होती है, मैं वहीं से आऊंगा जहां से वे आए थे। यह वे कौन है, यह पाठक की समझ पर छोड़ गया है। वे हमारे पूर्वज हो सकते हैं, वे नैतिक आदर्श हो सकते हैं, वे संस्कृति और जीवन मूल्यों के प्रतीक हो सकते हैं। जहाँ पानी और नमक का उद्गम है, नदी को छूती न छूती वृक्षों की शाखाएं है। इस पंक्ति में कवि जीवन के मूल तत्वों जल, नमक, पेड़ का स्मरण करते हैं, जो हमारी प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है। स्मृति और पीढ़ियों का संदर्भ। कवि कहते हैं कि वे उन लोगों की ओर लौटना चाहते हैं जो झील के किनारे बैठकर यह सोचते थे कि राह, हिम्मत और आकांक्षा पर सबका हक है। यह लोकतांत्रिक भावना सामाजिक समानता और सहभागिता का गहरा संदेश देती है। किसी झील के किनारे सुस्ताते हुए सोचा था कि राह, हिम्मत और आकांक्षा पर सबका हक है। आत्मसत्या और विवेक की पहचान। कवि उस जगह की बात करते हैं जहां सच अकेले का भी होता है और सबका भी, और जहां उसे जितना पाया जाए उतनी ही रचा जाता है। यह सत्य की बहुलता और वैयक्तिक विवेक की महत्ता को रेखांकित करता है। जहां माना जाता है कि सच अकेले का भी होता है और सबका भी, और उसे जितना पाया जाता है उतना ही रचा। संस्कृति और बहस की परंपरा। कवि इन बहसों को याद करते हैं जो चौपालों चौबारों में जीवन, आचरण और मर्यादा पर हुआ करती थी। यह समाज के संवेदनात्मक स्वरूप की ओर इंगित करता है, जहां सामूहिक विवेक और बहस से संस्कृति आकार लेती है। अंतःकरण और प्रतिरोध की स्मृति। कवि उस अंतरात्मा को याद करते हैं जिनके अकेले पड़ जाने और घोड़े की पूंछ से बांधकर घसीटे जाने के बाद भी सत्य बोलने की हिम्मत नहीं छोड़ी। यह प्रतिरोध साहस और नैतिक सच्चाई का प्रतीक है। आधुनिकता का स्वीकार्य था। कवि यह स्पष्ट करते हैं कि वही नहीं जाएंगे जहां देवता, स्वर्ग और नरक गढ़े जाते हैं। यह उस आधुनिक समाज की आलोचना है जहां कृत्रिम मानक, भय और लालच के आधार पर संरचना खड़ी की जाती है। मैं नहीं जाऊंगा जहां एक समय गढ़े गए देवता, स्वर्ग और नरक। यह कविता जड़ों की खोज, सत्य और पुनर्प्राप्ति, संवाद, परंपरा और मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना की कविता है। यह यात्रा मूलतः भीतर की यात्रा है, आत्मा की, विवेक की और संस्कृति की। कविता मुक्त छंद में लिखी गई है। भाषा सरल, प्रतीकात्मक तथा चिंतन प्रधान है। इसमें आत्मस्वर, संवाद, स्मृति और आत्मबोध का सुंदर समन्वय है।